मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार राघव आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है इस चैप्टर में और एक्सरसाइज है आपकी आज 3.3, जिसमें कि आज आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ेंगे। हिंदी में हम परवर्त आव्यूह कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परवर्त। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ये टॉपिक। देखते हैं आज कितना सिंपल टॉपिक है। देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। निम्नलिखित सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3 लिखी हुई है, चैप्टर 3 इसलिए 3.3 लिख दो। इस मैट्रिक्स को ए से डॉट कीजिए, लिखिए 5, 1/2 और -1। तो दोस्तों, ये ट्रांसपोज जो बोला हमने, हिंदी में इसको परवर्त बोलते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है परवर्त या ट्रांसपोज? बच्चों, जब भी किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है। क्या? पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तब उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो जरा देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए अर्थात इसे या तो डैश लगाकर डिनोट करते हैं या फिर टी लगाकर डिनोट करते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ कितनी पंक्ति है? 3। स्तंभ कितने हैं? 1। तो ये जो एक स्तंभ है ये पंक्ति 1 हो जाएगी, और जो 3 पंक्ति है ये क्या हो जाएगा आपका? ये स्तंभ 3 हो जाएंगे। तो देखिए 5, 1/2 -1। कहने का मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ ऑर्डर क्या है? 3/1 और यहाँ क्या हो गया? 1/3। यहाँ मेरे दोस्तों 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। यहाँ 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। बस एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप स्वयं करेंगे। इसके फर्स्ट के सेकंड, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और 2 का हम आपको समझाते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? इसने कह दिया इफ a = -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1 और एंड बी। और बी क्या है? बी है आपका -4, 1, 1, 1, 2, 3 और -5, 0, 1। Then verify that तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? a - b का डैश = a' - b'। ये आपको प्रूफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। LHS के लिए पहले a - b निकाल लीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज करना है, परवर्त करना है। RHS के लिए पहले a' और b' निकाल लीजिए, उसके बाद परवर्त करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों a - b निकालते हैं। आप पर घटाना तो आता ही होगा सभी पर। a - b, a क्या है? -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और बच्चों b क्या है? b लिखिए -4, 1, 1, 1, 2, 3 और -5, 0, 1। घटाइए, आप पर आता भी होगा घटाना। -1 -4, ध्यान सुनना, जिन पर नहीं आता -1 में से घटाना है। क्या घटाना है? -4
तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो घटाना है, तो 4 में से 1 घटाओगे 3, 4 संख्या बढ़ी है, इसका चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 3 बच जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे 1, 3 माइनस माइनस 1, फिर से वही माइनस माइनस प्लस 5 और 3 ही रहा, 5 और 3 8। अब यहाँ देखिए 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाओगे 4, यहाँ देखिए 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाओगे 5, 9 माइनस 0, 9 में से 0 घटाओगे 9, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 में से 1 घटाओगे -3, 1 माइनस 3, 1 में से -3 घटाओगे माइनस का 2, और 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाओगे 0। ये आपका a माइनस v हो गया। बच्चों अब आप RHS में a डैश और b डैश की आवश्यकता है, तो पहले a डैश निकाल लीजिए। a डैश कैसे निकालोगे, क्या बताया अभी हमने, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। ये a है आपका, ये पहला कॉलम है, और जब बदलेंगे तो ये पहली रो हो जाएगी, अर्थात फर्स्ट पंक्ति हो जाएगी। तो देखिए लिखिए -1 5 माइनस का 2, ये सेकंड कॉलम है, और जब इसका हम टाइम यूज करेंगे तो ये बदलकर सेकंड रो अर्थात द्वितीय पंक्ति हो जाएगी। 2 7 1, ये थर्ड कॉलम है, कॉलम थर्ड, जब इसको बदलेंगे तो तीसरी पंक्ति हो जाएगी 3 9 1। समझ में आ गया भाई परिवर्तन निकालना। अब b का परिवर्तन निकालते हैं, b डैश, फिर से पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, अर्थात रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में। ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, -4 1 और -4 1 और 1, ये सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी, ये थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी। समझ में आ गया होगा आप सभी के, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो जाएगी, और थर्ड कॉलम थर्ड रो हो जाएगी। तो अब लिखेंगे आप LHS। LHS क्या है बच्चों, LHS है a माइनस v का डैश, और a माइनस v क्या है, देखिए जरा, a माइनस v ये का, इसको बदल दीजिए, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बदल दो, या ऐसे बोलिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, 3 4 -3 अर्थात 3 4 -3, क्या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, अर्थात पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दिया। अब दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाइए, 1 5 माइनस का 2, इसको लिखिए 8 9 0 8 9 0। ये आपका बच्चों क्या हो गया, LHS हो गया। अब देखिए आप जरा RHS लिखिए, RHS क्या है, RHS है a डैश माइनस v डैश। a डैश लिखिए पहले, a डैश कहाँ, ये रहा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, माइनस b डैश लिखिए, b डैश ये रहा, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। अब देखिए इसको घटाकर लिख देते हैं, -1 माइनस -4, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 प्लस 4 हो जाएगा प्लस का 3। 5 -1 5 -1, 5 में से घटाओगे हो जाएगा 4, -2 -1, दोनों संख्या माइनस की, हो गया माइनस का 3। देखिए 2 -1, तो ये 1 बचेगा, 7 -2 5 हो जाएगा, और 1 -3 हो जाएगा आपका माइनस का 2। ये बच्चों घटा के आप कराते होंगे, जिस बनाते हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। 3 -5 -1 प्लस 5 और 3 8 हो गया, और ये 9 -0 9 में 0 घटाकर 9 हो गया, और ये 1 -1 1 में से घटाकर ये 0 हो गया। जरा चेक करें LHS और RHS को, कॉलम देखिए 318 318 459 459 -3 -2 0 बराबर हैं,
तो बच्चों इम्प्लाइज कर जाएगा यहाँ LHS बराबर RHS लिख देना henceforth, क्या लिखोगे henceforth, अतः सिद्ध हो गया। देखिए आप सभी विद्यार्थियों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम कराते हैं आपको। 5 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है और ए दे रखा है, बी दे रखा है और आपको वेरीफाई करना है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी ए का डैश। तो आपको यहाँ लिखना है बी हैव, हम रखते हैं ये सॉल्यूशन चल रहा है, ये समझिए ए इज इक्वल टू है आपका 1 - रूट 3 और बी है आपका बच्चों -2 1। तो ऑर्डर पर ध्यान दें, इसका जो ऑर्डर है 3/1 है क्योंकि 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। इसका ऑर्डर 1/3 क्योंकि 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है इसमें। और हमें सिद्ध क्या करना है, वी हैव टू प्रूव या वेरीफाई लिख दीजिए। हमें सिद्ध करना है कि ए बी का जो डैश है वो बी डैश ए डैश है। बच्चों इसके बारे में सुनिए, इसको कहते हैं दो आव्यूह के गुणनफल का परवर्त। दो आव्यूह के गुणनफल का परवर्त इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ट्रांसपोज परवर्त ऑफ प्रोडक्ट गुणनफल का और गुणनफल इसका दो मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो किसके बराबर होता है, दोनों आव्यूह के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। देखो बी का भी ट्रांसपोज, ए का भी ट्रांसपोज, दोनों आव्यूह के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होता है। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टे क्रम में, जो यहाँ पहले है उसका ट्रांसपोज बाद में है और जो यहाँ बाद में उसका ट्रांसपोज पहले है। तो पहले हिंदी में सुने, दो आव्यूह के गुणनफल का परवर्त आव्यूह दोनों आव्यूह के परवर्त आव्यूह के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। अब इंग्लिश में सुनिए, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब दो आव्यूह के गुणनफल का ट्रांसपोज दोनों आव्यूह के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है, बट इन रिवर्स ऑर्डर, किंतु उल्टे क्रम में। तो देखिए बच्चों, ये हमें वेरीफाई करना है। इसको लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ए बी निकाल लें। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए बी, मतलब गुणा करनी है। ए क्या है हमारा 1 - रूट 3 और बी क्या है हमारा -1 to 1। गुणा उसी नियम से करेंगे बच्चों। ये पूरा आव्यूह, इस पूरे आव्यूह में एक ही स्तंभ दिखाई दे रहा है आपका, एक ही स्तंभ आपका दिखाई दे रहा है। तो इस आव्यूह की गुणा पहले इसके एक स्तंभ में करनी है इसमें, और इस स्तंभ में एक ही अवयव है। तो करिए, एक की -1 करेंगे -1, -4 की -1 में करेंगे +4, 3 की -1 करेंगे -3। बच्चों जब इस आव्यूह की पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गई तो जैसे ही सेकंड स्तंभ में जाएंगे, दूसरे स्तंभ में जाएंगे, अर्थात सेकंड कॉलम में जाएंगे, कुछ स्पेस छोड़ दिया जाएगा और गुणा फिर इस पूरे स्तंभ की इसमें करनी है। 1 दूनी 2,
-4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। फिर से ये स्तंभ भी खत्म, ये भी खत्म। अब थर्ड स्तंभ पर अर्थात थर्ड कॉलम पर जाएंगे। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, -4 की 1 में -4, 3 की 1 में 3। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/3। इसका ऑर्डर 3/1 और इसका ऑर्डर 1/3। अब पहले बी का डैश और ए का डैश और निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ए का डैश, ए क्या है? ए स्तंभ आव्यूह दिखाई दे रहा है आपको, कॉलम मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। तो इसको रो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 3। बच्चों देखिए, यहाँ इसका क्रम 3 गुणा 1 1 है, लेकिन यहाँ इसका क्रम हो जाएगा 1 गुणा 3। इसी प्रकार आप बी निकाल लीजिए। बी का डैश निकालोगे तो इसका क्रम 1 गुणा 3, तो जब बी डैश हो जाएगा 3 गुणा 1। मतलब कहने का क्या है, ये पंक्ति आव्यूह है, जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। तो -1 2 और प्लस का 1। बच्चों एलएचएस और आरएचएस में जिन जिन चीजों का यूज था वो हमने निकाल लिया। अब आप लिखेंगे एलएचएस में क्या है? ए बी का डैश, और ए बी आप निकाल चुके हैं। तो बच्चों जो भी स्तंभ है उनको पंक्ति बनाइए, और जो पंक्ति है उन्हें स्तंभ बनाइए। इंग्लिश में बोलो, रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कीजिए और कॉलम को रोज में, रोज को कॉलम में। तो देखिए ए बी ये है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको हम फर्स्ट रो बनाते हैं। -1 4 -3। ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना देते हैं। 2 -8 और 6। ये थर्ड कॉलम है, इसको थर्ड रो बना देते हैं। 1 -4 और ये 3। दोस्तों ये क्या हो गया? एलएचएस हो गया। अब आरएचएस पर जाते हैं। आरएचएस क्या है हमारा? बी डैश ए डैश। तो लिखते हैं बी डैश कहाँ है? बी डैश ये रहा, -1 2 1। ए डैश कहाँ है? 1 -4 3, 1 -4 और ये 3। ऑर्डर इसको देखूं तो 3/1 और इसको देखूं तो 1/3। चेक कर लीजिए गुणा नियम। इसमें स्तंभ की संख्या 1 है तो दूसरे में पंक्तियों की संख्या 1 है, गुणा संभव हो जाएगी। अगर ये मतलब पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे में, पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान नहीं होगी, तब गुणा संभव नहीं होगी। तो गुणा करने का नियम वही, पहले इस कॉलम की गुणा पहले स्तंभ में। तो -1 की 1 में करोगे -1, 2 की 1 में करोगे 2 1 2, और 1 की 1 में करोगे 1 1 1। अब ये अगला स्तंभ स्टार्ट हो गया, स्पेस छोड़ देंगे। -1 की -4 में करेंगे प्लस का 4, -2 चौक 8, -1 चौक 4। अब इसमें करेंगे तो -1 तिया 3 माइनस का, 2 तिया 6 और 1 तिया 3। जरा ये आरएचएस है, एलएचएस की तरफ भी नजर घुमाएं और कंपेयर करें। फर्स्ट कॉलम -1 2 1, इसमें -1 2 1। सेकंड कॉलम 4 -8 -4, 4 -8 -4, -3 6 3, -3 6 3। क्या देख रहे हैं आप? एलएचएस बराबर आरएचएस इंप्लाइज कर गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो लिख दोगे हेंस, अतः ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर है। हेंस रूट ये आपका अंश सिद्ध हो गया। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में दिया है a इज इक्वल टू इतना, देन वेरीफाई कीजिए a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, एक पार्ट कराई देते हैं। चलिए
आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा, उसमें आपको ए दे रखा है और ए देने के बाद आपको सिद्ध करना है ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, अर्थात मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का जो परवर्त आर्ग्यूमेंट ट्रांसपोज उसका प्रोडक्ट कितना है, आइडेंटिटी, ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और इसको लिखते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन तब क्वेश्चन नहीं उतार रहे, हम लिख रहे हैं देन तब वी हैव टू वेरीफाई, हमें सिद्ध करना है दैट के क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो लिखिए, जब आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो ए तो आपके पास है, आपको ए डैश की और जरूरत पड़ेगी, तो ए डैश आप निकाल लोगे। तो देखिए ए डैश यहीं से सॉल्व चल रहा है, ये ए है, इतना हमें वेरीफाई करना है, तो ए डैश हम निकाल रहे हैं, मतलब क्या है, ट्रांसपोज करना। ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में बदल देते हैं। अब लिखते हैं LHS, और LHS में क्या, ए डैश इंटू ए डैश आपका ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, और ए क्या है बच्चों, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सिर्फ हमें मल्टीप्लाई ही तो करनी है, मल्टीप्लाई आपको आती है। देखिए फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, अब इस साइन अल्फा की इसमें करेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट में, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसकी इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये पहला कॉलम खत्म हो गया जी। अब इस कॉलम में मल्टीप्लाई करने नियम वही है, पहले कॉलम की मल्टीप्लाई इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में, फिर सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट में। तो देखिए अब क्या करना है, हमें पहले स्तंभ की गुणा इस पहले जवाब में, कॉस अल्फा की साइन अल्फा में करोगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब इसकी करोगे इसमें साइन स्क्वायर अल्फा। अब दूसरे स्तंभ की गुणा दूसरे अवयव में करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको दिखाई दे रहा है ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो इधर लिख रहा हूं मैं, बराबर के नीचे बराबर लिखते हैं, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1, और ये आपका क्या 0, और ये आपका 0, और ये आपका 1। और इसको आप जानते हैं हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हिंदी में इकाई आव्यूह, और इकाई आव्यूह को हम आई से नोट करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू आई इंप्लाइज कर गया, और LHS वास्तव में था क्या, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। सभी विद्यार्थियों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिद्ध करवाया है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इस 7 का सेकंड पार्ट जो है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बुक से भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी वाले बच्चों को लिख दूं, हिंदी में सममित आव्यूह, शॉर्ट में लिखूंगा डेफिनेशन, सममित आव्यूह। एक आव्यूह सममित कब कहलाता है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उस आव्यूह का हम ट्रांसपोज करते हैं
तो उसमें कोई चेंज नहीं आई, लौट कर वही आ जाए, तब उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए लिखते हैं, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, मैट्रिक्स ए is said to be symmetric matrix if यदि ए का ट्रांसपोज क्या हो, स्वयं ए के बराबर हो। बच्चों जो विद्यार्थी हिंदी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए बराबर ए। मैं एक डेफिनेशन हिंदी में लिख रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो जिसमें चाहे उसमें लिख लेना। मैट्रिक्स देखिए, आव्यूह ए विषम, स्क्यू को कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह, आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब विषम सममित आव्यूह में क्या होता है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कि यदि किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज करते हैं तो सिर्फ माइनस का अंतर आता है आगे, बाकी सब सेम रहता है, तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात विषम सममित आव्यूह। और जब खाली सममित आव्यूह की बात की जाती है तो उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन है दोनों। बच्चों ध्यान रखना, जब भी टेस्ट लिया जाएगा तो मैं डेफिनेशन भी दे देता हूं, इसलिए डेफिनेशन भी तैयार करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, अब आपके सामने 7 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 7 का सेकंड पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं। इसने क्या कहा, सो दैट मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन आपके सामने यहां, सो दैट से दीजिए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें उसका ट्रांसपोज दिखाना है, तो उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, माइनस इंटू वही जो है आपका। तो देखिए लिख दीजिए, ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है बच्चों 0 -1 +1 1 0 -1 -1 1 और 0। ये हमने वहां से ये लिख दिया। अब इसको हमें क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है बच्चों। क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो बस ए डैश लिख देंगे, यहां लिख दो, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें दिखाना है कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अर्थात मैथमेटिक्स की भाषा में ए डैश इज इक्वल टू क्या दिखाना है, माइनस है। तो हम लेते हैं बी हैव, हम रखते हैं ए का डैश इज इक्वल टू, बच्चों ए क्या है हमारा, लिख लेते हैं 0 -1 और 1 और 1 0 और -1 और -1 1 और 0। बच्चों वही काम करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। जो पहली रो है इसको पहले कॉलम में बना देना है, 0 1 और -1। ये दूसरी रो अर्थात द्वितीय पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ अर्थात द्वितीय कॉलम बना देना है, -1 0 और 1। ये तृतीय पंक्ति है, थर्ड रो, इसको थर्ड कॉलम अर्थात तीसरा स्तंभ बना देना है। और दिखाना क्या है हमें, ए डैश बराबर माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन लेना है। देखिए ए में और इसमें अंतर दीजिए, यहाँ एक प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ -1, यहाँ प्लस का, एक माइनस का अंतर है, माइनस कॉमन ले लिया, 0 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1 का हो जाएगा +1, 1 का हो जाएगा -1, 1 का -1, 0 का 0, -1 का 1, -1 का 1
और 1 का -1 और 0 का 0 और जो माइनस कॉमन लिया था वो बाहर है। अब आप चेक कर सकते हैं इसे और इसे, 0 -1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। तो क्या हो गया बच्चों अगली लाइन में, तो इम्प्लाइज कर गया a डैश इक्वल टू, ये a डैश है ना, ये माइनस लगा हुआ और ये क्या है, ये है, और इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाइज कर जाएगा a इज a skew symmetric matrix, hence proved। बच्चों अब क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए लिखना है, यहाँ लिख देना है वी हैव टू प्रूव दैट ए जिसको हटा देना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, और अर्थात ए डैश इज इक्वल टू क्या लिखना है, यहाँ केवल ए लिख देना, माइनस हटा देना है। तो ऐसे ही हम चेंज करते जाएंगे, यहीं पर यही चीज नोट करा जाएगी, तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप करके लाएंगे फर्स्ट पार्ट। 8 में क्या, फॉर मैट्रिक्स ए सिद्ध कीजिए इतने ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ, और यहाँ से हम आपको लिख दे रहे हैं ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ए इज इक्वल टू कितना, 1 6 5 7। तो हमें शुद्ध क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है दैट के, क्या वेरीफाई करना है बच्चों, वी हैव टू वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है कि a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बच्चों हिंदी में क्या लिखेंगे, a बराबर इतना है, तो हमें सिद्ध करना है, वेरीफाई करना मतलब हमें सिद्ध करना है कि a माइनस ए डैश एक विषम सममिताभुज है। तो बच्चों कुछ नहीं, पहले ये निकालना है और इसका फिर टोटल का डैश निकालना है। तो ये सॉल्यूशन यहीं से चल रहा है, ए आपको दिया है, ए डैश पहले निकालेंगे, आपको आता है ए डैश निकालना, 1 5 6 7, इस पर ऊपर डैश, ये पहली पंक्ति है तो इसको प्रथम स्तंभ बना दोगे, ये दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे, ए डैश हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसको सिमेट्रिक, इसको तो इसका मान निकालना है पहले, तो वी हैव हम रखते हैं a माइनस ए डैश, ए लिखते हैं क्या है, ए है 1 6 5 7 और माइनस ए डैश क्या है 1 5 6 7। तो देखिए घटा दो, 1 में से घटाओगे 0, 6 में से 5 घटाओगे 1, 5 में से घटाओगे -1, 7 में 7 घटाओगे 0। बच्चों अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इसको सिमेट्रिक सिद्ध करना है, तो इधर लिख दे रहे हैं वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है दैट के a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सिद्ध करना है कि a माइनस ए डैश विषम सममिताभुज है। तो इसको अर्थात करके मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, a माइनस ए डैश और इस टोटल का भी डैश, a माइनस ए डैश और टोटल का डैश, आप समझ गए होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करते हैं तो डैश लगाकर वो माइनस आगे आ जाता है और जो की त्यों लिख दिया जाता है, a माइनस ए डैश के आगे क्या लिख देना है, माइनस का। तो देखिए बच्चों LHS लिखेंगे पहले और इस LHS में लिखेंगे a माइनस ए डैश का भी डैश। a माइनस ए डैश कहाँ है, 0 -1 और 1 0,
और इस टोटल का भी क्या लगा देना है हमें, डैश। डैश लगा दीजिए। ये पहली पंक्ति है अर्थात फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट स्तंभ अर्थात फर्स्ट कॉलम बना दिया। ये सेकंड पंक्ति है, सेकंड रो अर्थात द्वितीय पंक्ति, इसको दूसरा कॉलम दूसरा स्तंभ अर्थात सेकंड कॉलम बना दिया 1 0। तो जरा देखिए क्या ये a माइनस a डैश के बराबर है, नहीं, माइनस का अंतर है, जो माइनस का वो प्लस का, तो माइनस चिन्ह जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये 0 एक माइनस का हो जाएगा, माइनस एक प्लस का और ये 0। अब जरा चेक कर लीजिए ये क्या है, a माइनस a डैश की वैल्यू है, देखिए a माइनस a डैश बराबर 0, इतना उधर देखिए तो क्या हो गया माइनस a माइनस a डैश। तो ये किसके बराबर आया है बच्चों, LHS के बराबर आया है, लिख देंगे अर्थात a माइनस a डैश का होल डैश, यही तो LHS में लिखा हुआ है, और इक्वल टू क्या है माइनस a माइनस a डैश। अब लिख दोगे हेंस अतः a माइनस a डैश इज a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों हिंदी वाले सुन लीजिए क्या क्या रखोगे हिंदी में, एक न दे रखा है तब हमें सिद्ध करना है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। a दे रखा है, इसमें a डैश की जरूरत पड़ रही है तो हमने यहाँ से a डैश निकाल लिया, a डैश इक्वल टू इतने पर डैश लगा दिया, इसको निकाल कर इतना आ जाएगा। अब हम रखते हैं a माइनस a डैश दिखाना है ना हमें, तो पहले ये निकालना है a माइनस a डैश, a लिख दिया, a डैश यहाँ से लिख दिया, घटाकर ये। अब हमें जो a माइनस a डैश है इसको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है, वी हैव टू वेरीफाई, हमें सिद्ध करना है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। तो अर्थात गणित की भाषा में इसको विषम सममित दिखाना है तो इसका डैश जो है माइनस इंटू इतने आ जाएगा, ये लिखा हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं LHS लिख दिया, LHS में a माइनस a डैश की वैल्यू लिख दी, यहाँ से मान रख दिया और फिर इसका परिवर्तन निकाला, ये है माइनस इसमें से कॉमन निकाल दिया, और ये जो की तो क्या है a माइनस a डैश, यही हमें सिद्ध करना था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने अभी आपको 8 कराया है, 8 के बाद 9 प्रश्न है कि फाइंड 1/2a प्लस a डैश एंड 1/2a माइनस a डैश, वह जब a इक्वल टू इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का कोई एक पार्ट कराएंगे जिससे नमा तो स्वयं हो जाएगा। देखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 10 का हम आपको सेकंड पार्ट ले रहे हैं, 10 इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दिया हमने, और 6 - 2 2 और -2 3 -1 2 -1 3, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को पहले इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक्सप्रेस व्यक्त कीजिए फॉलोइंग निम्न मैट्रिक्स जो भी दे रखे हैं हमने उनमें से ये ए ले रखा है, उस मैट्रिक्स को एज द सम योग के रूप में, इसको योग के रूप में एक्सप्रेस करना है, सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, और सम किस किस चीज का, ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है केवल। हिंदी में समझिए, इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है, मतलब एक टर्म सममित आव्यूह, फिर बीच में प्लस और फिर विषम सममित आव्यूह। तो बच्चों क्या होता है देखिए ध्यान से, तो we have to prove हमें सिद्ध कर, we have to express, prove नहीं express, हमें एक्सप्रेस करना है, we have to express a को एक्सप्रेस करना है as the sum of symmetric and skew symmetric, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। तो देखिए a का सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे और इसका विषम सममित आव्यूह कैसे निकालेंगे, अर्थात a इज इक्वल टू
1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और बीच में लिखिए प्लस, और 1/2 ए माइनस ए डैश। बच्चों सुने, ये जो पार्ट है ये सममिताभुज है इसका, और ये जो पार्ट है ये इसका विषम सममिताभुज। ये पार्ट इस ए का सममिताभुज अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये वाला पार्ट इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसी रूप में तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ये और ये अलग अलग दे रखा है कि इसका इतना निकालिए और इतना निकालिए, उसे आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ए इज इक्वल टू, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको अलग लिख रहे हैं और इसको अलग। इक्वेशन नंबर 1, तो हमें सबसे पहले ए डैश की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो हम सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं। और आपको पता है ए डैश कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ये प्रथम पंक्ति है, इसको प्रथम स्तंभ बना देना है, 6 - 2 और 2। ये दूसरी पंक्ति है अर्थात सेकंड रो, इसको दूसरा स्तंभ अर्थात सेकंड कॉलम बना देना है, -2 3 -3। ये तीसरी पंक्ति है, इसको तीसरा स्तंभ बना देना है, 2 -1 और 3। बच्चों ये ए डैश हो गया। अब आप इसका मान निकाल लो पहले, तो कैसे निकल जाएगा, देखिए ए प्लस ए डैश लिखिए पहले आप, ए प्लस ए डैश, थोड़ा इधर स्पेस कम बच जाएगा इसलिए इधर निकाल रहा हूं मैं, ए प्लस ए डैश। बच्चों ए क्या है मेरा, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3 प्लस ए डैश लिख दीजिए। ये रहा 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 और -1, और बच्चों ये 2 -1 3 2 -1 और 3। देखिए बच्चों जो ए है वही ए डैश आया है, चेक कर लो। इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में है। तो लिखिए 6 और 6 12, -2 और -2 माइनस का 4, -2 और -2 माइनस का 4, 2 और 2 प्लस का 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6 -2, 2 और 2 4, -1 और -1 -2, 3 और 3 6। अब बच्चों क्या लिखेंगे, तो इम्प्लाइज कर जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश। सॉल्व नहीं करना है, इसी रूप में लिखना है। ये इसके स्थान पर लिख दोगे 12 - 4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6, बस ये मान निकल आया ये रहा। और अब इसको लिखो, तो पहले इसमें ए माइनस ए डैश की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिख दो ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश जब हम लिखेंगे तो बच्चों ये ए और ए डैश तो सेम है, इसका मतलब 0 0 हो जाएगा इसमें सब कुछ। एक बार चेक किए लेते हैं, 6 - 2 2, तो ये 6 - 2 फर्स्ट कॉलम में चलेगा, 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, चेक करो सेम है बच्चों। तो जब हम घटाकर लिखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 6 - 2 2 माइनस का 2 3 -1 और 2 -1 3, और यही लिखना है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। बच्चों घटा दीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो अब आपको क्या लिखना है, a माइनस ए डैश। तो 1/a a माइनस ए डैश तो है ये, लेकिन हमें लिखना है a माइनस ए डैश के आगे 1/2 और, क्योंकि ये सेकंड पार्ट जो है प्लस के बाद यही तो इसमें 1/2 और लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 और 0 0। बच्चों
अगर ये दिखाई ना दे तो a माइनस ए डैश जो दिखाई दे रहा है इसी के आगे 1/2 लगा देना है बस नीचे, ये हो गया। तो अब आपको क्या लिखना है, नाउ अब a इज इक्वल टू, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहां के बाद अब यहां लिखना है, मतलब लास्ट में ये स्टार्टिंग की लाइन है, देखिए यहाँ डैश लाइन की ये दे रहा हूं मैं, नाउ अब a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है देखिए 1/2, 2 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और 6 प्लस 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0। बच्चों यदि आप इसको सरल करते हैं, सरल करने का मतलब 1/2 की इसमें गुणा, 1/2 की इसमें गुणा, फिर जोड़ेंगे तो ये a ही आ जाएगा इतना, लेकिन हमें जोड़कर सरल करके नहीं लिखना है, हमें a बराबर निश्चित नहीं करना है, हमें दो टर्म दिखाने हैं a के, पहला टर्म सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा टर्म स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लिख देंगे इंप्लाइज कर जाएगा a इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ, हेंस आंसर। बच्चों आंसर शीट में बेशक इसको सॉल्व करके लिख रखा होगा, तो आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है, क्योंकि सवाल में स्पष्ट रूप से कहा है एक्स को व्यक्त कीजिए द फॉलोइंग मैट्रिक्स निम्नलिखित अवयवों को सम योग के रूप में, ये बीच में योग इसलिए है, अगर इसको जोड़कर लिख देंगे तो वो एक्सप्रेस कहाँ हो जाएगा दो टर्मों में, इसलिए इसी रूप में लिखेंगे इन चार क्वेश्चंस को। हमने क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट करा दिया बच्चों, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट आप स्वयं करके लाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और कराई देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 का छोटा वाला पार्ट कराई देते हैं, फर्स्ट पार्ट कराई देते हैं। अब की बार इसको रफ करते हैं। देखिए 10 का फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको सामने दिखाई दे रहा है उधर कि फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो है 3, 1, 5 और माइनस, और इसको हमें एक्सप्रेस करना है दो पार्टों में, एक पार्ट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और दूसरा प्लस। तो क्या लिखना है, वी हैव टू एक्सप्रेस, इंग्लिश में लिखा, हिंदी में मतलब है हमें व्यक्त करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस रूप में लिखना है हमें, इस रूप में हमें ये लिखना है। तो बच्चों पहले a प्लस a डैश निकाल लेते हैं, a माइनस a डैश निकाल लेते हैं, ये सिमेट्रिक पार्ट है सममित और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है विषम सममित और बीच में प्लस लगा हुआ है, a माइनस a डैश, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, a माइनस a डैश। अभी तो हमने a डैश नहीं निकाला, पहले a डैश लिखिए, a डैश, a ये है आपके सामने 3 5 1 माइनस 1 डैश लगा दिया, 3 5 अर्थात 3 5 और ये हो जाएगा 1 माइनस a डैश। अब लिखते हैं a माइनस a डैश, a क्या है 3 1 5 माइनस 1 और a डैश क्या है बच्चों 3 5 1 माइनस, तो इंप्लाइज कर जाएगा a माइनस a डैश, घटाओ 3 में से 3 घटाओगे 0, 1 में से 5 घटाओगे माइनस का 4, 5 में से 1 घटाओगे 4,
और -1 में से -1 घटाओगे बच्चों तो -1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से 5 घटाएंगे -4, 5 में से 1 घटाएंगे +4, -1 में से -1 घटाएंगे 0। ठीक, अब चलो कोई बात नहीं, हमने पहले a - a' निकाल दिया, अब पहले a + a' निकाल देंगे, आगे पीछे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। a + a', अब ये बार ऐड कर दो, 3 1 5 - 1 प्लस 3 5 1 -1। बच्चों अब इसको ऐड कर दो, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, -1 और -1 -2। अब a + a' और a - a' की मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। नाउ पुटिंग, इसी लैंग्वेज का आप क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले कराया था उसमें भी यूज कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a + a' and a - a' इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों हालांकि जो वैल्यू कहते हैं, हम मान कहते हैं, वो सिंगल वैल्यू को कहते हैं। तो यहाँ जो मान है वो मैट्रिक्स के रूप में बोले हैं। a - a' का मतलब इसका मान क्या है, ये मैट्रिक्स। अब a + a' का मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा आपका, देन तब a = 1/2 लगाइए, और a + a' कहाँ है हमारा, ये रहा 6 6 6 - 2 प्लस 1/2, a - a' कहाँ है हमारा, a - a' है 0 4 -4 0। यदि आप इसको सरल करके लिखेंगे तो ये a के बराबर आ जाएगा इतना। जरा चेक कर लो, 1/2 की भाग 6 में दीजिए, गुणा कीजिए 6 में 3, और 3 1/2 की गुणा कीजिए 0 में 0, 3 और 0 3, देख लीजिए 3, बस इतना लिखना है। तो लिख दोगे a = सममिताभुज प्लस विषम सममित अवयव। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करा दिया, थर्ड को स्वयं करेंगे। नमा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ए दिया है 9 में a + a' × 1/2 निकालना है, और 1/2 × a - a' निकालना है, मतलब 10 में के दोनों पार्टों में निकालना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 और 12 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप स्वयं करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इनमें से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और अगले लेक्चर में जब भी हम एक्सरसाइज 4 शुरू करेंगे तो पहले इन क्वेश्चन 11 और 12 को आपको करवा देंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।